बोकारो में रेलवे का निर्माणाधीन अंडरपास धंस गया है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 3 मजदूर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बालीडीह के कनाही गांव की है, जहां रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा था। अंडरपास की ढलाई के लिए रॉड बांधा जा रहा था और इसी दौरान सेटरिंग खिसक गया, जिससे लोहे का रॉड मजदूरों पर गिर गया, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंडरपास के निर्माण का ठेका कृषि इंफ्राटेक को मिला था। जेएमएम ने मृतक के आश्रितों को रेलवे में नौकरी और परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंडरपास का निर्माण हो रहा था और इसी दौरान कुछ तकनीकी दिक्कत आई और इसकी वजह से जो सेटरिंग था वो खिसक गया अपनी जगह से और जो रॉड लगे थे वो मजदूरों पर आकर गिर गए। इन्हीं रॉड को लगने के बाद से अंडरपास में ढलाई का काम शुरू होता, लेकिन उससे पहले सेटरिंग खिसक गया और ये तमाम जो रॉड्स थे, बहुत सारे रॉड्स लगे हुए थे, वो खुलते चले गए और एक के बाद एक मजदूरों के ऊपर गिरने लगे, जिसके चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। तो ढलाई होने वाला था इसमें, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया और आप तस्वीरें को देखकर समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और सुरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। सुरेंद्र, फिलहाल की स्थिति क्या है, ताजा अपडेट क्या है इस मामले का? देखिए, एक जो मजदूर है उसकी मौत हो चुकी है और 2 जो लोग हैं उनका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। ये घटना तब घटी जब अंडरपास बनाया जा रहा था और जो छड़ है उसे बांधा जा रहा था। जितने भी छड़ बांधे हुए थे सभी मजदूर के ऊपर गिर गए। एक की तो मौत घटना स्थल पर ही हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानंद में निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो सभी किसी भी तरह का सेफ्टी को यूज नहीं कर रहे थे। ये काम जो है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का है और जो रेलवे के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं, वहीं जेएमएम के जो नेता है वो रेलवे से मांग कर रहे हैं मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए और नियोजन। जी पंकज। सुरेंद्र, साफ यहाँ पर है कि या तो सेफ्टी जो है मेजर्स वो नहीं लिए गए या फिर हो सकता है कि गुणवत्ता से भी समझौता किया गया हो, जिससे हो सकता है तार बांधे जा रहे हो वो सही क्वालिटी के ना हो। देखिए पंकज, बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह से बातें सामने आ रही है उनका कहना है कि जो भी ठेकेदार ठेका लेते हैं वो जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनको मोटी रकम देकर ये ठेका लेते हैं, जिसके बावजूद इस तरह सेफ्टी का भी इंतजाम नहीं किया जाता, जिससे घटना घटती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो मटेरियल यूज किए जा रहे थे वो गलत नहीं हो, चूंकि जिस तरह से जेएमएम नेता ने इस पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि घटिया किस्म के जो मटेरियल है उनको यूज किया जा रहा था और उसके बाद काफी देर के बाद जो रेलवे के अधिकारी आते हैं, ठेकेदार आते हैं, तब उन्हें पता चलता है जब वो सभी चले जाते हैं, ताकि मामला को किसी तरह रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जो वहां के लोग थे, जो वहां के मजदूर थे, काफी आक्रोशित थे और लगातार मुआवजे की मांग कर रहे थे। जी पंकज। जी, राहत बचाव का काम भी चल रहा है वहां पर अभी पूरी तरह से काम वहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो ढांचा तैयार किया जा रहा था, उसका जो निर्माण किया गया, तो वही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसके कारण काम पूरी तरह से बंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, नजर आप बनाए रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये ढांचा गिरा है और सोचिए अगर ढलाई हो चुकी होती और अगर ये बन चुका होता तो भी इसका धंसना तय था। बन रहा था, ऊपर में कुछ आदमी बन रहा था, नीचे भी बन रहा था, हम लोग ऊपर में बाहर में लोड बैंड कर रहे थे ऊपर तरफ। लोहा बांधते बांधते अचानक पलटी मार गया। नीचे कितने लोग थे? 5-6 आदमी थे और बांध रहा था, लेके आ रहा था। कितना आदमी मरा है? एक सुबुटाण और बोरनाडी के बीच में जो रेलवे द्वारा आपका एक जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या बहुत बड़ी कंपनी है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो है ना काम चल रहा था और अंडरपास वाला काम चल रहा था, जिसमें जो है हमारे यहाँ खेरा चातर का एक मजदूर है जो नेपाल मोटो नाम है, लगभग उम्र उसका 30 साल है। उसका जो है चूंकि वो पूरा जो बनाया था पुल वो पूरा गिर गया उसी के ऊपर और उसका जो है स्पॉट डेथ हो गया, वहीं पे मृत्यु हो गया और लगभग 4-5 आदमी घायल भी है, जिसका अभी जो है इलाज लोग करवा रहा है। और हम लोगों का मांग है कि उसके परिजन को रेलवे में नौकरी दिया जाए और 25 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।